अस्सलाम वालेकुम। झटपट से बनने वाली वनीला कस्टर्ड खीर उस वक्त सबकी फेवरेट हो जाएगी जिस वक्त आप इसे बना के तैयार करके रखेंगे। आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो तब आप ये वाली खीर बनाइएगा और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि मेहमानों की जो है ना ये फेवरेट हो जाएगी। 3 किलो दूध लिया है यहाँ मैंने और इसमें ग्राइंड करके चावल ऐड कर दिए। चावल को ग्राइंड करने से पहले मलमल के कपड़े में रखकर साफ कर लीजिएगा और उसके बाद ग्राइंड कीजिएगा। अब हमने क्या किया कि इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक चावल फूल नहीं जाता और इसमें ऊपर जो मलाई जमा होती है उसको जमा नहीं होने दीजिएगा। बस जब तक चावल फूले नहीं उस वक्त इन चीज़ों का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और ये जो डिब्बे वाली खीर होती है ना इससे कई गुना बेहतर ये खीर हम घर में तैयार कर लेंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाएं। ये देखें पकाते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, कोई तेज़ आंच नहीं की, बहुत हल्की दरमियानी आंच पे ये पक रही है। और 1 टीस्पून यहाँ मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया और अब इसको हमने फिर से पकाना शुरू कर दिया। बस इसी तरीके से हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चावल जो है वो फूला हुआ हमें नज़र नहीं आ जाता। ये देखें जिस वक्त चावल ये फूलना शुरू हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें डालनी है चीनी। चीनी हस्बे ज़रूरत डालिएगा। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी इस्तेमाल की है। हमारे यहाँ थोड़ा कम मीठा इस्तेमाल होता है, आप अपने हिसाब से टेस्ट करके मज़ीद चीनी ऐड कर दीजिएगा। वैसे इसमें तकरीबन 2 कप चीनी लाजमी जानी चाहिए, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। बस ये चीनी ऐड करने के बाद इसको हम फिर पकाएंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा रनी है, इसको इसी तरीके से हम पकाते रहेंगे। 1 कप दूध में 2 टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड ऐड कर मिक्स किया और इसमें हमने ऐड कर दिया। जो जितना भी ये थोड़ा रनी सा था ना ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइएगा और इसको चलाते रहिएगा। इसका जो हल्का सा कलर चेंज होगा ना ये वनीला खीर बहुत मज़े की बनती है और इसको फुल चिल्ड करके जिस वक्त आप खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कोई देख के शादियों वाली जो खीर होती है ना ये वो लगेगी। बस सारा इसी तरीके से हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है मगर अभी ये जमने के काबिल नहीं है। इसको तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट और पकाना है, लेकिन ये क्वांटिटी इसकी कम नहीं होगी। आप देखिएगा ये इसी क्वांटिटी में ही पक के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर अब हम केवड़ा एसेंस इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून के करीब केवड़ा एसेंस इस्तेमाल किया। ये देखें इसमें बबल्स बनने जब शुरू हो जाएंगे ना तब ये हमारी खीर रेडी होगी। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ मैंने कुटा हुआ बादाम पिस्ता ऐड किया है। खीर को किसी भी आपने बाउल में निकाल कर ऊपर से बादाम पिस्ता ऐड कर देने हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। बहुत क्विक और बहुत मज़ेदार मीठा ये तैयार हुआ है बनकर। आइस खीर जैसे होती है ना वैसी लगेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।